और जैसा कि कल मोदी साहब ने दाऊदी बोहरा समाज के लोगों के सामने बैठ करके, मुझे कल मोदी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं सलाम करता हूं मोदी साहब को, कितनी फिक्र है उन्हें 11 साल से मुसलमानों की, मानना पड़ेगा साहब। मैं सलाम करता हूं मोदी साहब को। उन्होंने कल कहा कि मैं 5 साल से आपके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में सोच रहा हूं, जो जो आपने कहा वो हमने इसमें मेंशन किया। घंटों बहस चली पार्लियामेंट में, उसके बाद भी आपको सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगना पड़ा। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि उनको वक्त संशोधन कानून में किसी प्रावधान से दिक्कत नहीं है, उनको मोदी और अमित शाह जी क्यों लेकर आए उससे दिक्कत है। और ये वही मंडली है, ये वही जमात है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले सौरभ जी के इसी मंच पर हम लोग सब मिलकर डिबेट करते थे, ये सीए आएगा तो साजिद रशीदी, मुमताज, अंसार रजा जी और मेरी नागरिकता छीनने वाली है। आज 1.5 साल हो गया सीए का कानून लागू हुआ है। एक मुसलमान की नागरिकता छीनी हो तो यहां पर ये जो मंडली है इस फोटो में, वो बता दे कि किस नागरिकता छीनी। एक को भी नहीं छीनी, हम उस पर नहीं बोलते। अब नया आ गया है कि वक्त संशोधन आ गया है, मस्जिदें छीन जाएगी, कब्रिस्तान। मस्जिद और कब्रिस्तान कितने हैं वक्त प्रॉपर्टी? मैंने वामसी पोर्टल पर जाकर देखा, 5% है। और वैसे भी कोई छीनने का प्रावधान इसमें है नहीं, ये बताएंगे। ये टोटल वक्त प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान 5% है। वामसी पोर्टल पर मैं अभी चेक कर आया। मतलब 95% वो जमीनें हैं जिस पर एग्रीकल्चर चल रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और दरअसल ये लड़ाई क्या है? देखिए, एक चीज से मैं आपत्ति करता हूं, वैसे मैं इंडिया टीवी से कभी नहीं करता। मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड है ये मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड नहीं है। ये पसमानदा मुस्लिम वर्सेस वो अशरफी मुस्लिम है जिन्होंने कब्जा करके रखा है वक्त की जमीन पर। ये गरीब, यतीम, बेवा मुसलमान वर्सेस वो लैंड ग्रैबर है जिसको अखिलेश यादव और ओवैसी समर्थन देते हैं। ये तो सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको पता है वक्त की पूरी टोटल जमीन कितनी है? अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड फिगर 39 लाख एकड़, 9 लाख प्रॉपर्टीज है, 39 लाख एकड़। और इसकी इनकम जो जनरेट, रेवेन्यू जनरेशन होता है 166 करोड़। बांट लीजिए उसको तो आपको पता चलेगा 1 एकड़ पर इनकम है 444, इनकम मतलब रेवेन्यू है 444 रुपीज साल का। अगर मैं खेती भी करता हूं ना गेहूं की, 60,000 रुपए प्रति एकड़ में कमा सकता हूं। और वक्त की अर्बन एरिया की जो जमीन है उस पर रेवेन्यू है 444 रुपीज। इसका मतलब कि कुछ अपर क्लास मुसलमान जो है वो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार मांग रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, पर मैं इनको दोष नहीं देता हूं। यहां पर बैठे देखिए, ये खुद सहाफी रहे, ये बहुत बड़े सहाफी इंकलाब में थे। ये बड़े आर्टिकल लिखते थे कि वक्त का रिफॉर्म होना चाहिए। सच्चा कमेटी रिपोर्ट की जो भी पैरवियां थी उसको ये कोट करते थे। अंसार रजा भी समाज में घूमते फिरते और साजिद रशीदी जी का भी एक्टिव एकदम नेचर है। मैं इनको नहीं मानता हूं। कांग्रेस 1990s में 2 कानून लेकर आई, मौलाना साहब, 2 कानून। एक कानून लेकर आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बोला कि सौरभ जी का धार्मिक अधिकारी क्यों ना हो किसी मंदिर पर, वो कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा एक्ट लेकर आई है वो वक्त 1995 एक्ट लेकर आई है कि मुमताज जी को जो पसंद आए वहां रुमाल रख दीजिए और वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर जाइए ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपको जाकर प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्त की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। और ट्राइब्यूनल से आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। यह मानसिकता थी कांग्रेस पार्टी की, जो उसकी एंटी हिंदू सोच है, उसके चलते ये 2 कानून निकल कर आए। आखिरी बात देखिए, मैं आखिरी बात सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मौलाना साहब बोलेंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही तो सीए के ऊपर मुहर लगी, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 3 तलाक का फैसला आया, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 370 हटाया, सही हटाया गया, माना क्या? शाहबानू से लेकर शाहबानू सब सुप्रीम कोर्ट का माना क्या? इन लोगों ने माना क्या? ये सवाल